नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं डॉक्टर महेश जोशी। आज जो मेरा वीडियो मैं ये लेकर आया हूँ, ये है रिलेटेड टू जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, मगर कुछ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। पारासर लाइट एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, मगर उसकी जो प्राइस है वो 25,000 के आसपास है। कुछ केस में वो डिस्काउंट भी देते हैं, मगर स्टिल वो 13-14 हज़ार रुपये के आसपास कम से कम पड़ती है, डिस्काउंट जब मिलता है तभी भी। तो उसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या जिन्होंने शौकिया एस्ट्रोलॉजी करनी है वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उस केस में उन लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल है, और वो है आपका जगन्नाथ होरा जे होरा सॉफ्टवेयर। जगन्नाथ होरा का मतलब यहाँ पर भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है। अब इसको मैं शुरू से आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी करने वालों के लिए मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत एडवांस फीचर्स हैं। आप इसको यूज करने लगेंगे तो सब एडवांस फीचर्स को आप खुद ही जान जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको आपका गूगल क्रोम को ओपन करना है। मैं यहाँ पर ओपन करके बताऊंगा शुरू से ही कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा जे ओरा सॉफ्टवेयर। यदि आप डाल देते हैं जे ओरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड या जो भी आप डालेंगे, तो यहाँ पर एक साइट खुल जाएगी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर.org। इस पे जगन्नाथ होरा सबसे ऊपर जो आता है, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये जगन्नाथ होरा की एक साइट ओपन हो गई आपकी। इसमें आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे ऊपर वर्जन 8.0 लिखा हुआ है, पर्पस, रिक्वायरमेंट, अबाउट द ऑथर, फीचर। और ये डाउनलोड जो ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डाउनलोड आ रहा है, इसको आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ऊपर आ रहा है अपडेट जिप 2.6 MB, दूसरा है आपका इंस्टॉल 3.7 MB, और तीसरा है फुल इंस्टॉल 102.0 MB। तो हमारे ऊपर के दोनों किसी भी काम के नहीं है, ये एक्चुअली पुराने जिनके पास सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट करने के लिए है। अभी करंट में जो भी लोग जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, नीचे वाले को इसको क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने पर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और ये बिल्कुल आपका इनिशियल स्टेज में, इसके अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देखते हैं। तो इंटरफेस पर यहाँ पर ये 6 चार्ट बने हुए हैं। आप जब डाउनलोड करोगे तो इसी तरीके से दिखेगा। ये आपका नेटल राशि चार्ट है, नवांश चार्ट है, ये D30 है, और D3 डैशकोन चार्ट है, D10 है, और ये यहाँ पर D60, ये चार्ट यहाँ पर बने हुए हैं। आपको ये सभी चार्ट चाहिए, आप रख सकते हो। इनमें से किसी चार्ट को आप बदलना चाहो बदल सकते हो, और आप चाहते हो कि हमें इतने सारे चार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, इनिशियली आप सीखना चाहते हो, इन चार्ट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सारे काम आप इसमें कर सकते हो। सबसे पहले यदि आप किसी भी चार्ट को बदलना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको सपोज D30 चार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर एक पूरी टेबल यहाँ पर खुल जाएगी। और इस टेबल में से आपको कोई भी जो चार्ट चाहिए, सपोज आपको सप्तांशा चार्ट आप अक्सर देखते हो, तो डी यहाँ पर सप्तांशा D7 को क्लिक करिए, इस D30 की जगह D7 आ जाएगा। आपको D60 चार्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट होता है, तब हम यूज़ करते हैं। हर किसी को इसको पढ़ना नहीं आता, बहुत एडवांस लेवल में है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और सपोज मुझे D12 चार्ट चाहिए मदर फादर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर द्वादशांश D12 को क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए D12 चार्ट आ गए। आपको जो भी चार्ट चाहिए वो यहाँ पर आप 6 में से सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत लोग कहेंगे नहीं, हमें इतने सारे चार्ट की जरूरत नहीं है, इनकी क्या जरूरत है, यहाँ पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके सबसे नीचे जाएंगे, टर्न ऑफ पैक्ड चार्ट मोड एक ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर टर्न ऑफ पैक्ड चार्ट मोड आएगा। और ये इसके बाद आएगा ये आपका पॉपअप आएगा, जिसमें लिखा आएगा पैक्ड चार्ट मोड इज ऑफ नाउ, जगन्नाथ होरा विल नॉट क्लोज, प्लीज रीस्टार्ट। अब इसको हम रीस्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये रीस्टार्ट होगा एक्चुअली। अब इसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको सॉफ्टवेयर को फिर से मैंने क्लिक कर दिया है, देखिए जगन्नाथ होरा को, और ये आपका रीस्टार्ट हो गया। इसके अंदर ये केवल 2 चार्ट आ गए आपके, D1 और D9, ये 2 चार्ट आ गए हैं, जो अक्सर लोगों को इन 2 चार्ट्स को यूज करना होता है। तो यहाँ पर 2 चार्ट लेंगे, जिसके अंदर D1 और D9 आपका चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब ये तो यहाँ पर हमने ऊपर की इनिशियल सेटिंग हो गई। अब मैं शुरुआत से करूंगा कि सबसे पहला काम होता है कि हम इसके ऊपर कुंडली किस तरीके से बनाएं।
अब हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे किन किन सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना है। जब भी हम इसको इसके अंदर चार्ट बनाते हैं तो इनिशियली अधिकतर स्टूडेंट्स को चार्ट बनाने में दिक्कत आती है। यहाँ एडिट ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर आप बर्थ डाटा जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मंथ आप यहाँ पर फीड कर सकते हो जो भी है। डेट यहाँ पर 25 है, सपोज मैं 15 तारीख की बनाना चाहता हूँ तो मैंने 15 तारीख डाल दिया है। ईयर आप कोई भी डाल सकते हो, सपोज मैं 2001 की बनाना चाहता हूँ कुंडली, तो ईयर 2000 बना दिया। कैलेंडर यूज में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बर्थ टाइम आप डाल लीजिए जो भी है, सपोज इट इज 11:52, और ये 24 आवर का ऑप्शन है, और आप चाहो तो इसको यूजुअली एएम पीएम भी कर सकते हो। एएम और पीएम का भी ऑप्शन है, 24 वाला ऑप्शन रखिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जेंडर आप डाल सकते हो जो भी डालना चाहो, मेल और फीमेल। अब यहां पर दिक्कत आती है, देखिए इस जगह पर आप यदि यूएसए के किसी भी शहर का नाम डालना है, सिटी का, तब तो आप यहां पर ऊपर वाला ऑप्शन लोगे ऑल द स्टेट्स इन यूएसए एंड सर्च इन यूएसए को क्लिक करोगे। अदरवाइज सपोज मुझे दिल्ली डालना है, मैं यहां पर दिल्ली डाल दूंगा। मैंने दिल्ली लिखा और दिल्ली लिखकर यहां पर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसओ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को मैं क्लिक कर दूंगा। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को क्लिक करूंगा तो यहां पर ये दिल्ली आ रहा है, मगर ये कनाडा का आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस एरो को मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आपको ये दिल्ली आ जाएगा, और इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको पता है तो एग्जैक्ट दिल्ली आप पिक कर सकते हो। पाकिस्तान में भी दिल्ली एक जगह है, और पाकिस्तान में 4-5 जगह बता रखी है। दिल्ली आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी एक जगह है, तो आप उसको पिक कर लीजिएगा। ये मैंने दिल्ली पिक कर दिया है। टाइम जोन वगैरह, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह ये ऑलरेडी फिक्स है। यदि आपको मालूम है तो इन्हें भी आप चेंज कर सकते हो। इसे मैं ओके कर दूंगा। ओके कर दूंगा तो यहाँ पर जो मैंने कुंडली बनाई है उसकी डिटेल आ गई। डेट आ गई आपकी 15 जनवरी 2001। टाइम ये आ गया, टाइम जोन आ गया, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ल्यूनार ईयर एंड मंथ ये भी आ गया कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र वगैरह में है, तिथि कौन सी है उस दिन की, वैदिक वीकडे कौन सा है, और आपका नक्षत्र कौन सा है, योग करण वगैरह, ये पूरे आपकी डिटेल्स इसके अंदर यहाँ पर नीचे आ जाती हैं। आपकी सभी की सभी डिटेल्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, और तो इन डिटेल को आप यूज कर सकते हो। सपोज आपको इस डेटा को सेव करना है, इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली को आगे यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन है, आप सेव डालेंगे। इस जगह पर ये जो बना हुआ है इसको आप करेंगे तो ये डेटा आपका सेव यहाँ पर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके अंदर और क्या क्या सेटिंग करनी है आपको। यहां पर हम सेटिंग करनी है कि आपको सपोज नेटल प्लेस परमानेंट दिल्ली करना है, आप जहां रहते हो वहां का फिक्स करना है। सपोज आप प्रश्न कुंडली भी बनाओगे तो आपको नेटल प्लेस की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस डेटा को क्लिक करिए और इस डेटा के अंदर आप जो भी जगह भर दोगे, सपोज मैंने दिल्ली भर दिया है और अब मुझे दिल्ली चाहिए कि परमानेंट मेरे इसके अंदर दिल्ली ही आना चाहिए, तो आप इसके बाद यहां पर क्या करिए, प्रेफरेंसेस इसको ओके कर दीजिए और प्रेफरेंसेस में जाइए, ऊपर जो प्रेफरेंसेस दिया हुआ है, और प्रेफरेंसेस में आपको यहां पर करना है, इसमें जो ऑप्शंस है देखिए, सबसे पहला है रिलेटेड टू कैलकुलेशन, रिलेटेड टू डिस्प्ले, सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट, इसको आप क्लिक करेंगे तो मेरी जो करंट लोकेशन है ये एज डिफॉल्ट आ जाएगी। इसके बाद मैं जो भी इसमें कुंडली बनाऊंगा वो इनिशियली उसके अंदर लोकेशन दिल्ली आएगी, तो प्रश्न कुंडली वगैरह में बार बार बदलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिक्स होगी। सपोज मैं और कोई कुंडली क्रिएट करता हूं, देखिए बर्थ डेटा मैं बदल देता हूं, तो यहां पर मैं कुछ भी बर्थ डेटा बदलूंगा, सपोज इसको मैं अप्रैल कर देता हूं, 15 तारीख की जगह सपोज मैं 11 तारीख कर देता हूं, और ये 2001 ही रख लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे बाई डिफॉल्ट दिल्ली आ रही है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड करके मैं इसको करूंगा और इसको मुझे लेने की जरूरत नहीं है, आपका आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, पर ये दिल्ली आएगी, ओके कर देंगे तो ये मेरा दूसरा चार्ट बन गया, जो मैंने टाइम चेंज किया है उसके हिसाब से यहाँ पर एक कुंडली बन गई है, ये जन्म कुंडली है, ये नवांश कुंडली है। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें हम और बहुत सारी सेटिंग्स देखेंगे, मगर उससे पहले आप देखिए, आपको सभी प्लैनेट्स का यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड चाहिए, वो किस नक्षत्र में है, किस पद में है, किस राशि में है, वो सब ये डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है कि आपका सूर्य, ये सभी कारक भी दिए हुए हैं यहाँ पर, जेमिनी के कौन सा आत्म कारक है, कौन सा पुत्र कारक है, साथ ही साथ ये पता चल जाएगा सूर्य आपका 27 डिग्री पर पाइसेस में है, 27 डिग्री 34 मिनट। इस तरीके से हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, सारी डिटेल इसके अंदर आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर क्या पैरामीटर देखेंगे, देखिए सन आत्म कारक है, इसका लॉन्गिट्यूड यहाँ पर दे रखा है, इसी तरीके से आपका मून का लॉन्गिट्यूड यहाँ पर दे रखा है, मार्स का लॉन्गिट्यूड यहाँ पर दे रखा है, सभी ग्रहों का, उन सभी ग्रहों के नक्षत्र और वो ग्रह किस आपके उसके अंदर है। साथ ही साथ देखिए इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन है, मांडी दे रखा है आपको, गुलिका भी दे रखा है, भाव लग्न, होरा लग्न कौन सी है उस समय पर,
घटी लग्न और विघटी लग्न, ये सभी तरह की लग्न है जो लोग इन्हें यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। कुंडली में भी ये गुलिका और मांदी दिया हुआ है। जीएल का मतलब गुलिका है, एमडी का मतलब मांदी है, बीबी का मतलब भृगु बिंदु है। तो इसके अंदर बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको अवेलेबल है, D1 चार्ट के अंदर भी और D9 चार्ट के अंदर भी। अब हम इसमें यूटिलाइजेशन करेंगे प्रेफरेंसेस से। इसके अंदर ना जाने कितनी सेटिंग्स हैं जिनको आप आसानी से करके यूज कर सकते हो। तो मैं प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स को देखने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर है सेट करंट लोकेशन बाय डिफॉल्ट, मैंने कर दी थी। रिलेटेड टू डिस्प्ले, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। आप चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज यूटिलाइज कर सकते हो कि आप साउथ इंडियन चार्ट यूज करना चाहते हो, नॉर्थ इंडियन चार्ट यूज करना चाहते हो, या आप ईस्ट इंडियन चार्ट यूज करना चाहते हो। तो इसको आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर लाइक लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो। कोई हिंदी लैंग्वेज यूज करना चाहता है, गुजराती, हिंदी सभी लैंग्वेज है, हिंदी को आप क्लिक कर दीजिए, हिंदी लैंग्वेज आ जाएगा। आपको चार्ट कैसा चाहिए, नॉर्थ इंडियन चाहिए तो नॉर्थ इंडियन, और यदि आपको साउथ इंडियन चाहिए तो साउथ इंडियन आप क्लिक कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। अब इसके अंदर जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे, इन नेम्स का भी दो तरीके हैं। आप चाहें तो इन्हें संस्कृत में ले सकते हैं, संस्कृत में चंद्रमा को चंद्रमा बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, या इनका आपका इंग्लिश वर्जन लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे इसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश वर्जन में, जबकि संस्कृत में बुध बोलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश नेम या संस्कृत नेम जो भी चाहिए आप क्लिक कर दीजिए। मैंने संस्कृत क्लिक कर दिया है, नीचे भी आप इसको क्लिक कर दीजिए। मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए कुंडली आपकी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैंने साउथ इंडियन चार्ट कर दिया था और इनके नाम अब आ रहे हैं, बुध, सूर्य, शुक्र, इस तरीके के नाम आने लग गए हैं जो कि संस्कृत में यूज होते हैं, केतु, मंगल, सोम। यदि मैं इनको इंग्लिश नाम लेकर आऊंगा तो ये आपका देखिए प्रेफरेंसेस में जाऊंगा मैं, और यहां पर यदि मैं इसको फिर से जाता हूं रिलेटेड टू डिस्प्ले, चार्ट टाइप और लैंग्वेज में, अब हिंदी की जगह मैं वापस इसको इंग्लिश कर देता हूं, और यहां पर इसको साउथ इंडियन की जगह वापस मैं इसको नॉर्थ इंडियन रेगुलर डायमंड चार्ट कर देता हूं, और संस्कृत की जगह मैं इंग्लिश नेम कर देता हूं, और यहां पर भी इंग्लिश नेम कर देता हूं। तो अब इंग्लिश नेम आने लग जाएंगे इसके अंदर। आपको जो लैंग्वेज सूट करती है, जो भाषा सूट करती है, उस भाषा के अंदर आप इसको परिवर्तित कर सकते हो। तो यहां पर ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बाय द वे आपको दो चार्ट चाहिए, एक नहीं है। आप चाहते हो कि एक साथ ही आपको साउथ इंडियन भी चाहिए और नॉर्थ इंडियन भी चाहिए, तो यहां पर आएगा यूज ऑफ टू चार्ट स्टाइल्स। तो आपने एक ऊपर नॉर्थ इंडियन ले लिया और नीचे यदि आप इसको साउथ इंडियन करोगे रेगुलर, तो आपको देखिए वही चार्ट ऊपर आपका नॉर्थ इंडियन आ जाएगा और नीचे साउथ इंडियन आ जाएगा। एक मिनट आए क्यों नहीं, प्रेफरेंसेस में हम देखते हैं रिलेटेड टू डिस्प्ले यूज ऑफ टू चार्ट स्टाइल्स। ऊपर इसको टिक करना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया था, यूज टू चार्ट स्टाइल आप कर दीजिए। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऊपर नॉर्थ इंडियन होगा, नीचे साउथ इंडियन होगा। तो उस केसेस में जो लोग पढ़ाते हैं या जिन्हें दोनों तरीके के चार्ट में दिक्कत आती है, कोई जो साउथ इंडियन यूज करना चाहे, नॉर्थ इंडियन यूज नहीं करना चाहता, और आप किसी से पढ़ रहे हैं वो आपको साउथ इंडियन चार्ट पे पढ़ा रहा है और आपको समझना है नॉर्थ इंडियन चार्ट ये है, तो आप इन दोनों को यहाँ पर खोल सकते हो और दोनों चार्ट आपके अलग अलग स्टाइल में आपको आ जाएंगे। अब मैं इसको हटाना चाहता हूं, मुझे नहीं रखना है ये, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको आपका हटा दूंगा और नीचे वाले चार्ट को मैं यहां पर वापस से नॉर्थ इंडियन ही कर दूंगा, ओके हो जाएगा। तो ये दोनों नॉर्थ इंडियन चार्ट हो गए। इस तरीके से हम कोई से भी इसके अंदर चार्ट यूज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स हैं आपके। फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो, आप बिगर कर सकते हो, स्मॉलर कर सकते हो। ये आपके जो फॉन्ट साइज है इसे बिगर कर दीजिए। यहां से भी क्लिक करोगे तो ये बड़े हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, आप जैसा भी चाहोगे, पर उसके अंदर एक लिमिट है। इसको आप क्लिक करिए और ये फॉन्ट साइज आपका बड़ा हो जाएगा, और क्लिक करिए और बड़ा हो जाएगा, और क्लिक करिए और बड़ा हो जाएगा। और यहां से क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज आपका छोटा हो जाएगा। तो आपको जितना फॉन्ट रखना है आप उतना रख सकते हो। इन दोनों को क्लिक करने पर आपको फॉन्ट साइज यहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये भी एक यहाँ पर ऑप्शन है। इसके बाद हम चाहेंगे डिस्प्ले से रिलेटेड कलर टू बी यूज्ड। आप यदि कोई अलग अलग कलर यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मगर ये कोई आपको इसको ब्यूटीफाई करने के तरीके हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती। पेजेस टू इंक्लूड इन प्रिंट आउट, यदि आप प्रिंट आउट लोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, किन किन चीजों का प्रिंट आउट लेना चाहते हो, किन किन डिविजनल चार्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते आप कौन कौन सी दशाओं का प्रिंट आउट लेना चाहते हो, योगिनी, त्रिभागी दशा, और कोई राशि दशा का प्रिंट आउट लेना चाहते हो। आप यदि किसी को प्रिंट निकाल के इसका देना चाहते हो तो यहां से आप जिसको सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा, और डिसेलेक्ट कर देना जो आपको नहीं चाहिए तो। और इस तरीके से हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं इसके अंदर। अदर प्रेफरेंसेस में जब मैं इसको आगे जाऊंगा रिलेटेड टू डिस्प्ले, एस्ट्रोलॉजर्स नेम एंड एड्रेस,
आप प्रिंट आउट्स के लिए अपना नाम और एड्रेस इसके अंदर डाल सकते हो। आप यहां पर अपना नाम और एड्रेस डालोगे, जैसे मैं अपना डाल देता हूं, तो प्रिंट आउट में वही आएगा कि ये किस व्यक्ति ने उसको ये कुंडली निकाल कर दी है। एड्रेस जो भी आप डालना चाहो, XYZ जो आपका एड्रेस है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसको ओके करोगे तो प्रिंट आउट के अंदर ये एड्रेस आने लग जाएगा। आप किसी को यदि दे रहे हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं, सेव करंट विंडो फॉर फ्यूचर, स्विच बैक टू डिफॉल्ट साइज विंडोज, अब इन्हें छोड़ दीजिए। यदि इसको आप करंट विंडो को सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। अब आ जाते हैं, इसी प्रेफरेंस की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। आप रिलेटेड टू इसके अंदर कैलकुलेशंस के अंदर जाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैलकुलेशन में यहां पर आपको क्या करना है, सिद्धांता प्लानिटरी मॉडल जो इसमें डिफॉल्ट से दिया हुआ है, ये इद्रिक सिद्धांता प्लानिटरी पोजीशन एज ऑब्जर्व्ड बाई मॉडर्न प्लानिटेरियम, ये ही आपको एज इट इज रखना है। इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना है, कोई सेटिंग इसके अंदर नहीं करनी है। करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर आप बाद में इसको एक्सपेरिमेंट करते रहना। आयन अंशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस पर्पस के लिए कुंडली बनानी है। आपको सपोज वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशारी करनी है तो उसके अंदर मल्हारी आयनांशा यूज करते हैं। सपोज आपको केपी एस्ट्रोलॉजी करनी है तो उसमें न्यू केपी आयनांशा यूज करते हैं। सपोज आपने कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी करनी है, उसके अंदर हम खुल्लर आयनांशा यूज करते हैं। या बीवी रमन एस्ट्रोलॉजी करनी है, उसमें रमन आयनांशा यूज करते हैं। और बहुत सारे आयनांशा हैं। आप शायना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करने के लिए आप शायना लॉन्गिट्यूड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आयनांशा हम लेंगे, क्योंकि अब हम इंडिया के अंदर जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर आयनांशा करेक्शन हमें करना होता है। हम नक्षत्र से उसकी रिलेटिव पोजीशन देखते हैं, आपके जो फिक्स नक्षत्र होता है, तो यहां पर हमें आयनांशा जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो हम लहरी आयनांशा अक्सर यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आयनांशा हैं। देखिए, सबसे ऊपर ट्रू लहरी आयनांशा है, फिर ट्रेडिशनल है, फिर आपका रमन आयनांशा है, कृष्णा मूर्ति है। इसी तरीके से आपके सभी तरीके के आयनांशा इसके अंदर अवेलेबल हैं। आपके अलग अलग लोग अलग अलग यूज करते हैं। बशीन आयनांशा है और एंड सो ऑन। तो आपको जो भी आयनांशा इसके अंदर यूटिलाइज करना है आप यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। मगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज करते हैं ट्रू लहरी आयनांशा। चित्र पक्ष जो आपका स्टार है उसके बेस पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा और केपी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट यहां पर केपी यूज कर सकते हैं, तो ये केपी मिल जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पर ट्रू लहरी आयनांशा यूज किया, इसको ओके कर दिया, और ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रेफरेंसेस में यदि मैं कैलकुलेशंस में जाता हूं तो प्लैनेटरी कैलकुलेशंस, प्लैनेट्स के बारे में सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। कौन सा प्लैनेट कहां पर है, आपको ये सारी चीजों में कोई बदलाव नहीं करना आपको। ये जियोसेंट्रिक है, आपका ट्रू पोजीशन है, डोंट यूज रिफ्रैक्शंस। जैसे आपका राहु केतु के केस में बहुत सारे लोग मीन पोजीशन लेते हैं, तो आप ये बदलाव करना चाहो कर सकते हो, मगर आपको किसी को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट्स के बारे में बता रखा है, देखिए ट्रू नोट्स, मीन नोट्स आप ले सकते हो, ट्रू नोट्स आप ले सकते हो लेना चाहो तो। यहाँ पर मीन नोट्स लिया हुआ है, तो इसमें कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मीन नोट्स लेकर ही चलते हैं, तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप प्रेफरेंसेस में और कैलकुलेशंस में जाओगे, आप देखते रहिएगा जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है। सनसेट सनराइज कब होगा, होरा कॉल एंड वीकडेज वगैरह यहां से मिल जाएंगे। अष्टक वर्ग कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई हुई है, आप अष्टक वर्ग को क्लिक करोगे तो आपको सारी कैलकुलेशंस इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। कौन सी चीज आप देखना चाहते हो वो सब देख सकते हो इसके अंदर। और आप जो कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब आपको मृत्यु भाग देखना चाहते हो, पुष्कर भाग देखना चाहते हो, आरूढ़ पद वगैरह कैलकुलेशन देखना चाहते हो आपका, तो इस तरीके के जो भी जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, आप उपग्रह की कैलकुलेशन देखना चाहते हो, यहां पर आप क्लिक कर लीजिए। आपका व्यतिपदा कितने पर शुरू होता है, जो ये आपका कैलकुलेशंस पर जो लोग बिलीव करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो ये सारी चीज यहां से देख सकते हैं। तो इसमें सभी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि आपको आता है तो फिर आप समझ जाएंगे, नहीं आता है तो फिर यहाँ पर बताने का कोई यूज नहीं है। मगर इसके अंदर ऑप्शन है, आप ढूंढ सकते हो इन्हें। और हम देखते हैं, देखिए प्रेफरेंसेज में क्या है, मैंने रिलेटेड टू कैलकुलेशन बताया, रिलेटेड टू डिस्प्ले बताया, रिलेटेड टू आपका करंट लोकेशन बताया। सेव कर सकते हो जो भी प्रेफरेंसेस आपने लिए हैं, यहाँ पर सेव करोगे तो प्रेफरेंसेस आपके सेव हो गए जो मैंने अभी लिया है। अब इसके बाद हमें और किन चीजों की जरूरत पड़ती है जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये तो कुछ कुछ खास बात हुई। आपको इसके अंदर एक ऑप्शन है, कुछ एक ग्रेट लोगों की कुंडलियां ऑलरेडी सेव्ड है, यहां पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपको ये आप जो करंट वो है कुंडली उसको यहां से सेव कर सकते हो और चेंजेस को सेव कर सकते हो। मगर यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, ये यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर अरविंदो और इस तरीके से कुछ लोगों की महर्षि महेश योगी, महात्मा गांधी एटसेट्रा की कुछ एक कुंडलियां ऑलरेडी हैं।
संजय रथ की कुंडली है, यहाँ पर वी सूर्य नारायण राव की है, बीवी रमन की आपकी कुंडली है। इस तरीके के जो कुछ एक वेल नोन फेसेस हैं, विवेकानंद की कुंडली है वो, और स्वामी नरसिम्हा भारती की कुंडली है। ये कुछ एक कुंडली हैं जिनको आप अपने एनालिसिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अंदर आपकी जो करंट कुंडली जो आप सेव करोगे वो यहाँ इसके अंदर अवेलेबल होंगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। मैंने XYZ जो सेव की थी वो ये आपकी अवेलेबल है इसके अंदर। और अभी की ये जो करंट कुंडली बनाई है इसको भी मैं कुछ नाम देकर यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। इसके बाद आपको चाहिए होती है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ को आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर विंशोपक बल, षड बल आ जाएगा सभी प्लेनेट का, इष्ट बल, पंचवर्गीय बल जो कि आपका वर्ष फल के अंदर यूज होता है, ये आपका षड बल है। षड बल को आप देखना चाहो तो अभी सब शो ऑल ग्रह बलास, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी टेबल ओपन हो जाएगी। आप सभी ग्रहों के बल निकालोगे, भाव बल कैलकुलेट करोगे, षड बल का ब्रेकअप देख लोगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो आपके सभी ग्रहों के बल तो ये आ ही रहे हैं। अब इसके अंदर मैं भाव बल देखूंगा तो देखिए सभी भावों के बल आ गए आपके। इसके बाद मैं यहां पर देखूंगा शो षड बल ब्रेकअप, यदि मैं देखना चाहता हूं तो स्थान बल किस प्लेनेट का क्या है, काल बल किस प्लेनेट का क्या है, इसके अंदर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सभी तरीके के षड बल अवेलेबल हैं जो आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको नॉलेज है, आप इनको देख सकते हो। इसी तरीके से विंशोपक बल और ये सभी तरीके के आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसी तरीके से इसके अंदर देखना चाहोगे स्ट्रेंथ का ये आपका हिस्सा है, उसके अंदर हम जाएंगे। दशा में हम चले जाते हैं भाई दिवे, तो आप इसके अंदर दशाओं को देख सकते हो। आपकी लाइक ये राहु की दशा है, जुपिटर की दशा है, और दशा कई तरीके की होती है। दशाओं में आप विंशोत्तरी दशा है, ये आप ऑप्शन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे देता है आपका। जन्म में मून से आप दशा देखना चाहते हो या किसी और से देखना चाहते हो, ये आपको सारी डिटेल दे रखी है। D1 चार्ट में आप दशाएं देख रहे हैं और किस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा है उसके बेसिस पर यहाँ पर दशा है, तो आप इसके अंदर ये दशा का ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी आपको सेटिंग दे रखी है उसको बदलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको सेटिंग है उसको हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। अभी इसके अंदर देखिए दशाओं में आपको और भी दशाओं की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी पेज पर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पर आपको अष्टयोत्तरी, कालचक्र दशा, योगिनी दशा और आपका सभी तरीके की दशा इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। राशियों से लेकर आपकी जितनी भी दशा है वो यहाँ पर है। आप जिसको भी क्लिक करोगे और उस तरीके की दशा को इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग त्रिभागी दशा का यूटिलाइजेशन करते हैं, अष्टोत्तरी दशा का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके की दशा है। आप उनको क्लिक करेंगे तो उन पर्टिकुलर दशाओं पर आप पहुंच जाएंगे और अलग अलग दशाओं को यहाँ पर आप यूटिलाइज इसके अंदर कर सकते हो। दशा से रिलेटेड आप सारी चीजें देख सकते हो। इस महादशा दे रखी है, इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर की अंतरदशाएं आ जाएंगी। राहु की महादशा कब से कब तक है, उसके अंदर ये अंतरदशा है कब से कब तक है। अब अंतरदशा के अंदर आप प्रत्यांतर दशा चाहते हो तो जिस अंतरदशा के अंदर आप प्रत्यांतर दशा चाहते हो उसको क्लिक कर दीजिए। जुपिटर की अंतरदशा में प्रत्यांतर दशा चाहिए तो इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ऊपर बता रहा है राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, जुपिटर की प्रत्यांतर दशा है। अब हम सूक्ष्म दशाएं निकाल रहे हैं। इस तरीके से आप दशाओं पर भी जा सकते हो किसी भी केस में। अब आपको देखना है भाई दिव्या, यहाँ पर स्ट्रेंथ में आपका एक टॉपिक रह गया था, सॉरी। इसके अंदर हम जाएंगे ट्रांजिट के अंदर। तो ट्रांजिट में हम कैसे देखते हैं, आपको कभी कभी ट्रांजिट देखना है। यहाँ पर ट्रांजिट को मैंने क्लिक किया, किसी भी डेट का आपको ट्रांजिट देखना है तो यहाँ पर ये आपका दे रखा है डेट, मंथ, डेट एंड ईयर। इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेनेट आपका किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, ये सारा आपको आ जाएगा। लग्न किस राशि में करंटली, सन किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, मून किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, किस नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, ये ट्रांजिट की डिटेल आ जाएंगी। और साथ ही साथ आपको नवतारा चक्र भी यहां पर मिल जाएगा आपका, कौन से तारे के अंदर सन आपके लिए, इस नेटिव के लिए सूर्य किस तारे में कर रहा है आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सूर्य मित्र तारे में आपको कर रहा है जो नवतारा चक्र चाहते हैं। मून आपके जन्म नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है इस व्यक्ति के। मार्स आपका मित्र नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। तो जो लोग तारे को यूज करते हैं वो आराम से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट आप बदल दीजिए, किसी भी डेट का आपको ट्रांजिट चाहिए। सपोज मुझे 11 जनवरी का ट्रांजिट चाहिए तो मुझे 11 जनवरी का यहाँ पर ट्रांजिट पता चल जाएगा। मैं इसको आपका क्लिक कर दूंगा और आपका ट्रांजिट कैलेंडर, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये आपका ट्रांजिट कैलेंडर आ जाएगा 30 तारीख का। और आपको एक पर्टिकुलर डेट का ट्रांजिट करना है तो अब ये एक ट्रांजिट कैलेंडर आ गया। राशि चार्ट में है जनवरी 30 को, यहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है। और आपको बेसिक ट्रांजिट रिजल्ट पे जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो आप बेसिक ट्रांजिट रिजल्ट पे आ जाओगे। जो भी डेट डालनी है उसको डाल दीजिए और इस तरीके से हमें यहाँ पर
सभी प्लेनेट का आपको ट्रांजिट पता चल जाएगा और हम आराम से ट्रांजिट इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका नीचे दे रखा है किस समय का आपको चाहिए, आप टाइम वगैरह भी डाल सकते हो कि किस टाइम का ट्रांजिट चाहिए। सपोज मुझे 11 बजे का ट्रांजिट चाहिए तो मैं 11 डाल दूंगा इसके अंदर, तो 11:49 का यहाँ पर ईस्ट ऑफ जीएमटी या जिस जगह की भी ये लोकेशन है आपका, उस जगह का यहाँ पर मुझे ट्रांजिट आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपके मून का बता रखा है, आपका चंद्रमा ऑफ नेटल D1 किस नक्षत्र वगैरह के अंदर है इस समय पर, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम कैलकुलेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दशा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रांजिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो बर्सफल वगैरह यूज करते हैं वो आपका तिथि प्रवेश के अंदर जाकर बर्सफल वगैरह की पूरी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हो कि बर्सफल में कौन आपका तिथि है, आपका दशा वगैरह वर्षफल में कौन सी चल रही है, वो सारी चीज एनुअल चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर आप चार्ट बदलोगे तो किसी दूसरे चार्ट के अंदर भी आप इसको जा सकते हो। मुंडन वगैरह में आप जाना चाहते हो तो मुंडन से रिलेटेड यहाँ पर फीचर है, मगर ये एडवांस फीचर है, जिन लोगों को मुंडन यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। चक्रास आपको यूज करने हैं तो इसके अंदर ये सभी तरीके के चक्रास भी दिए हुए हैं। आपको चक्रास यूज करने हैं तो ये आपका मनवर्गास है, आपका सर्वोभद्र चक्र है, बहुत लोग यूटिलाइज करते हैं इसको। और इसी तरीके से कोट चक्र आपको यूटिलाइज करना है तो ये चक्रास में आ जाएगा। तो इस सुदर्शन चक्र यूज करना है वो आ जाएगा। त्रिपाठी चक्र यूज करना है आपको, त्रिपात की चक्रीय यूज करते हैं आपके वर्षफल के केस में, वो लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसके अंदर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आपको जो भी पैरामीटर्स देखने हैं, आपको स्ट्रेंथ देखनी है प्लेनेट की, तो यहां पर हम चले जाते हैं और स्ट्रेंथ के अंदर आप जाओगे तो हम अष्टक वर्ग देख सकते हो। देखिए यहां पर आप क्लिक करोगे तो ये अष्टक वर्ग आ जाएगा राशि चार्ट के अंदर। अष्टक वर्ग यदि आपको देखना है, ये यहां पर क्लिक करिए, अष्टक वर्ग क्यों नहीं आया, किसी में भी आपका स्ट्रेंथ देखना है तो ये आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर 1 मिनट, इसमें रश्मि तक दे रखी है। देखिए आपको ईस्ट फल वगैरह चाहना है, आपको चेष्टा रश्मि, ईस्ट फल, शुभ रश्मि एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। अष्टक वर्ग देखना है तो यहां क्लिक कर दो, ये आपका अष्टक वर्ग आ जाएगा, सर्व विनाष्टक वर्ग आ गया हर एक प्लेनेट का। और किसी तरीके की स्ट्रेंथ देखनी है तो नीचे आप अदर स्ट्रेंथ क्लिक करोगे तो बाकी सभी तरीके की, ये षड बल आ गया, इन रूपास परसेंटेज में आ गया, विमशोपक बल आ गया, एक साथ सारी चीजें आपको अवेलेबल है आपका। तो ये सब कुछ इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हो। तो आई होप आपका इनिशियल लेवल पर इससे काम चल जाएगा आसानी से कि आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर को यूज आप इजीली कर सकते हो। तो इसके अंदर सारे पैरामीटर हैं, आप आगे और रिसर्च करते जाएंगे तो आपको और चीजें, आप विंडोज को खोलकर देखते जाएंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर मैंने इनिशियल जिन लोगों को यूज करना है, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो मैंने अभी बताई है, इनसे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। जो एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको ही एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो आप यहाँ पर आसानी से इसको रिसर्च करके आप निकाल सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर आपका अपने आप में पूरा कंप्लीट है। इवन पारासर लाइट जैसे ही सारे फीचर हैं उससे बेटर फीचर हैं कई सारे। हालांकि मैं पारासर लाइट यूज करता हूं, फिर भी मुझे सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा पसंद है, तो आप इसे यूज करिएगा। धन्यवाद।